राजा रघुवंशी मर्डर केस जिसमें सोनम आरोपी हैं में मीडिया कवरेज ने नीचता की तमाम हदों को पार कर दिया है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि क्या गोदी मीडिया इससे ज्यादा नीचे गिर सकता है, गोदी मीडिया आपको निराश नहीं करता, प्रमाणित करता है। आज मैं आपके सामने गोदी मीडिया ने जो शर्मनाक कवरेज किया है, एक एक चैनल ने जो घटियापना, जो नीचता दिखाई है, उसकी एक एक मिसाल पेश करूंगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि दंपतियों को बहुत दूर नहीं जाना चाहिए हनीमून मनाने। और कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने तो कहा है कि सोनम जो कि इंदौर की रहने वाली है, उन्होंने इंदौर का नाम बदनाम कर दिया है। आपको याद है, आप ही के महाशय थे, शहजादे थे आपके, जो हाथ में बल्ला लिए आपका नाम किस तरह से रोशन कर रहे थे। इनकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले गोदी मीडिया की मैं बात करना चाहता हूं। गोदी मीडिया के सामने दो माएं थीं और दोनों को इन्होंने अपमानित किया। एक आरोपी की मां और दूसरा राजा रघुवंशी की मां। दोनों को आपस में भिड़ाया गया, मानो कोई सास बहू साजिश का सीरियल चल रहा हो। मगर सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। पत्रकारों ने गिद्धों की तरह घेर लिया आरोपी की मां को। आरोपी की मां चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर इनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा कि भाई आरोपी की मां है, डिजर्व करती है। नहीं, पहली बात, वो आरोपी है, अभी उसका गुनाह साबित नहीं हुआ, वो काम है अदालत का। दूसरी बात, और यह बहुत जरूरी बात है, उसकी मां का क्या दोष? अगर उसने वाकई राजा रघुवंशी की हत्या भी की तो मां का क्या दोष? तुम मां को क्यों अपमानित कर रहे हो? यह नजारा देखिए और जी न्यूज का खास तौर से रिपोर्टर क्या कर रहा था वो देखिएगा। उसकी बदतमीजी और अंत में कहे गए उनके शब्द गौर फरमाइएगा। माइंड है वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात आप मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ बताने के लिए एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूं। ये बताइए क्या आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपने तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर, एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखाता था, हमको पालता था। मेरी बात करो, मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा क्या होगा? नहीं, ये देख लीजिए, ये राज कुशवाहा की जो माँ है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। और ये पूरी तरीके से ये यहाँ पर इसे बातचीत देख लीजिए। ये इनका बेटा सोनम के साथ मिलकर एक माँ के बेटे को मार देता है। और अब इनके हालात देख लीजिए। ये राज कुशवाहा की माँ आपको नजर आ रही हैं। ये उनकी इस वक्त यहाँ पर आपको बहन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल का। इनफैक्ट सिर्फ आज तक न्यूज चैनल नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने इन्हें आपस में भिड़ा दिया। सही सुना आपने, दोनों माओं को आमने सामने खड़ा कर दिया, मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि पेश की जा रही थी, मानो कोई सीरियल चल रहा है। देखिए आज तक न्यूज चैनल में क्या हुआ। एक दोनों माएँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की माँ है वो हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। पूछना चाहती हूँ राज की माँ से कि राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा, वो राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूँ, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूँ, कभी मेरे से वो नहीं बोला। इन गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स में थोड़ी सी भी करुणा, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। यहां दो माओं को आपस में भिड़ा दिया गया है। एक मां जो अपने बेटे की हत्या से पूरी तरह बिखर चुकी है और दूसरी मां जिसका बेटा आरोपी है,
वो पहले से अपमानित महसूस कर रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसकी जिंदगी ने ये कितना क्रूर मोड़ लिया है, मगर ये लोग चटखारे लेकर कवरेज कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि इन्होंने सिर्फ आरोपी की मां को परेशान किया। नहीं साहब, अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं जहां राजा रघुवंशी की मां को परेशान किया जा रहा है मीडिया द्वारा। ये लोग सब गिद्धों की तरह उनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये नजारा देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक नजारा नहीं हो सकता। और सवालों के नाम पर दोनों माएं आमने सामने थी। सवालों के नाम पर क्या सवाल पूछा गया है आज तक में? आपने सोचा था शादी आगे इस तरफ बढ़ेगी? यह क्या सवाल हुआ भला? जब मां बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो क्या यह सोचकर शादी करते हैं कि कल को हमारी बेटी को हमारा दामाद मार देगा, या फिर हमारे बच्चे को हमारी बहू मार देगी? यह किस तरह का सवाल हुआ? कल्पना से भी विचित्र। और विश्वास नहीं होता एक न्यूज चैनल के पत्रकार इस तरह के सवाल करते हैं। हालांकि विश्वास वाली कोई बात नहीं है, ये लोग इससे भी ज्यादा नीचे गिरे हैं। देखिए किस तरह के सवाल किए जा रहे थे। का नाम तब से नहीं ले रहे हैं और यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम इनके साथ हो गया। 11 मई को जिस बेटे को सेहरे में इन्होंने देखा था, जो बहू लेके आया था, अब वो जब कफन में निकल के यहां से जा चुका और अब उसकी पत्नी को पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में पकड़ा है। उमा जी, आपने उम्मीद की थी कि इतना बड़ा वज्रपात आपके ऊपर होगा, इतनी बड़ी बिजली घर पे गिरेगी? ऐसा कौन माँ सोचती है कि इतनी बड़ी बिजली गिरेगी? बच्चे गए घूमने के लिए, आ जाएंगे, दुनिया जाती है तो अच्छे भले ही आएंगे ना। और फिर प्रवेश लिया अंधविश्वास ने, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। मंगल दोष की बात की जा रही थी, कुंडलियों की बात की जा रही थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपका कुंडली में विश्वास है, अगर आपका मंगल दोष पर विश्वास है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये आपकी अपनी आध्यात्मिक धार्मिक सोच है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यहां एक हत्या हुई है, अगर आप उसे कवर कर रहे हैं तो सलीके से कवर कीजिए। मगर मैं आपको बताता हूं न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। ये देखिए, ये न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत, कुंडली वर्सेस कुंडली, दोनों की मांओं को आपस में भिड़ाया, अब दोनों की कुंडलियों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। फिर यह देखिए, यहां पर यह भी कहा जा रहा है मंगल दोष था, इसके चलते यह हत्या हो गई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सोनम ने वाकई हत्या करवाई है राज कुशवाहा के साथ मिलके, तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मंगल दोष था। क्यों? सारा ठीकरा मंगल दोष पर फोड़ दो। यहां तो किसी का दोष नहीं है, ऐसे में कुछ भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज चैनल्स खुद कह रहे हैं कि हम मानते हैं अंधविश्वास है, हमारा इन चीजों में कोई विश्वास नहीं है, हम अंधविश्वास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मगर फिर भी आप ये देखिए, दोहरे मापदंड देखिए इनके साथ, गौर फरमाइए। एंगल हो सकता है, तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ज्योतिष को और ज्योतिषाचार्यों की बातों को लोग मानते रहे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन जरा एक बार स्क्रीन पर आप डाल दीजिए, कुंडली डाल दीजिए। ये देखिए, ये सोनम की कुंडली है। और ये सोनम की कुंडली, क्योंकि कुंडली दो तरह की होती है, एक लग्न कुंडली होती है और दूसरी नवांश कुंडली होती है, इतना मैं जानता हूं, है ना नीति जी। दूसरी तरफ राजा की कुंडली है। राजा की कुंडली में एक बार जरा डालिए, ये राजा की कुंडली एक बार डालिए जरा मोहित। ये देखिए, ये राजा रघुवंशी की कुंडली है जिसकी हत्या हुई है। और कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष है, और इसी से बचने के लिए उसकी पत्नी जिससे शादी की, यानी कि सोनम ने राजा की हत्या कर दी या करवा दी।